दोस्तों, हम आपको विभिन्न माध्यमों से भविष्यवाणियां करते हैं, आपके लिए राशि वाइज करते हैं, आपकी कुंडली के अनुसार करते हैं और बहुत बार हम आपको बताते हैं कि आपका ये ग्रह खराब है, ये ग्रह खराब है, इसकी वजह से ये दिक्कतें हो रही है। लेकिन हम चूंकि वीडियो की लेंथ लंबी ना हो, इसलिए वहां पर हम आपको उपाय नहीं बता सकते। इसके लिए हमारी टीम ने एक पृथक से व्यवस्था की है। हम 9 ग्रह के आपको इतने सरल और सहज उपाय बताएंगे कि यदि आप इनको अपने डेली रूटीन में उतार लेंगे तो आप बहुत इसके जो रिजल्ट है वो खुद आप महसूस करेंगे। कोई बहुत बड़े मंत्र अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़े आपको यज्ञ अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। सीमित अवसरों में, सीमित संसाधनों में आप अपने घर में रहते हुए अपने रूटीन को चेंज करके, अपने रूटीन में इन चीजों को सम्मिलित करके आप 9 ग्रहों के उपाय कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है ज्योतिष शास्त्र में और इसका बहुत महत्व है। किस फील्ड में इसका बहुत महत्व है, आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। बिना स्किप किए हमारा ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। मैं हूं राजेश साहनी, मैं ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूं। हमारे YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हम चर्चा करते हैं शुक्र के ऊपर। शुक्र, इसे संस्कृत भाषा में एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा मैं पहले आपको शुक्र का, कि शुक्र है क्या। इसके बाद हम रेमेडी की तरफ आ रहे हैं। संस्कृत भाषा में जो शुद्ध होता है, जो स्वच्छ होता है, उसे हम कहते हैं शुक्र। अब यहीं से आप समझ सकते हैं कि शुक्र क्या है। जिस तरीके से बृहस्पति ग्रह को देवताओं का गुरु माना गया, उसी तरीके से शुक्र यानी कि शुक्राचार्य असुरों के गुरु माने गए। पौराणिक मान्यताएं हैं कि शुक्र की छोटी बहन है लक्ष्मी। शायद यही कारण है कि हम अपनी ज्योतिष में जो शुक्र की कनेक्टिविटी होती है, उससे हम अपने जीवन के ऐश्वर्य को देखते हैं, भोग विलास को देखते हैं। इसके अलावा धन संपदा को भी हम शुक्र के माध्यम से देखते हैं। शुक्र का जो सबसे बड़ी बात होती है एक ज्योतिष में शुक्र की, किसे लाभ प्रदाता ग्रह माना गया है। यदि एक अच्छी स्थिति में आपकी जन्म पत्रिका में बैठा है तो निश्चित तौर पे एक ऐश्वर्यशाली जीवन आपको देता है। अब यहां पर आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है शुक्र, और ये जो उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है आपकी लाइफ में। इसके बाद तुला राशि और वृषभ राशि का शुक्र स्वामी होता है। मीन राशि बृहस्पति की राशि होती है, उसमें शुक्र जाकर उच्च के हो जाते हैं। बुध की राशि कन्या में शुक्र जाकर नीच के हो जाते हैं। तो ये छोटा सा परिचय था शुक्र का, आपकी जानकारी के लिए। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि शुक्र आपके जीवन में किन बातों का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि इनमें से जो बातें आपके जीवन में कम हो, जिन बातों को लेकर आप परेशानी, इनमें से कुछ बातों को लेकर यदि आप अपनी लाइफ में परमानेंट परेशानी फील करते हो, तो फिर मेरी सलाह यह है कि जो हम शुक्र के लिए निर्दिष्ट उपाय आपको बता रहे हैं, इन्हें आप करें। बहुत अच्छे, बहुत मिरेकल रिजल्ट आपको 15 से लेकर 20 दिन के अंदर मिलने शुरू हो जाएंगे। और यहां पर इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जिनको अपनी कुंडली देखना आता है या जिन्हें मालूम है अपनी कुंडली के बारे में, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र नीच का है, इसके अलावा शुक्र की युति यदि राहु के साथ है, शुक्र की युति यदि शनि के साथ है, शुक्र की युति यदि मंगल के साथ है, इसके अलावा शुक्र आपके लगन से 6वें स्थान में बैठा है, 8वें स्थान में बैठा है, तो आपको शुक्र के उपाय अवश्य करने चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि शुक्र हमारे जीवन में किन चीजों का कारक होता है। पहले नंबर पे रोमांस, जो आजकल की बड़ी मूलभूत एक आवश्यकता है। रोमांस, यदि आपकी रोमांटिक लाइफ अच्छी नहीं चलती है, बार बार आपके रिलेशन टूटते हैं, आप ऐसा फील करते हैं कि रिलेशन के दौरान आपका जो पार्टनर है आपकी तरफ ध्यान देना बंद कर देता है, आपको पूरा वेटेज नहीं देता है, आप समझ लीजिए आपका शुक्र वीक है। क्योंकि आपके अंदर अट्रैक्शन की कमी है, आपके अंदर आकर्षण की कमी है, तभी वो प्रभावशाली जो आपकी वाइब्स हैं वो सामने वाले पे नहीं जा रही। इसके बाद कामुकता का, हमारे जो लाइफ में कामुकता का एक सोर्स होता है वो शुक्र होता है। इसके बाद हमारा जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है उसका कारक भी शुक्र माना जाता है, चाहे वो मेल का फीमेल से हो या फीमेल का मेल से हो। इसके बाद हमारी जितनी भी भौतिक जीवन है, हमारी जो लग्जरियस लाइफ है, इसका कारक हमारे जीवन में शुक्र होता है।
जितना अच्छा आपका वीनस होगा उतनी लाइफ हमारी लग्जरियस होगी। भौतिक जीवन, भौतिक संसाधन हमारे पास प्रचुर मात्रा में होंगे। इसके बाद कला, जो कि कला प्रधान व्यक्ति होते हैं, जिनके पास कोई कलात्मक विशेषता होती है, निश्चित तौर पे उनका शुक्र बलवान होता है। संगीत, जिन्हें बहुत ज्यादा म्यूजिक का शौक होता है, जो दिन भर म्यूजिक में डूबे रहते हैं, जिन्हें म्यूजिक बहुत रिलैक्स करता है, आप समझ जाइए आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद नृत्य, जिन्हें बहुत ज्यादा डांस में रुचि होती है। अब ऐसा नहीं कि उल्टे सीधे स्टेप लेके डांस कर रहे हैं, वो तो कोई भी कर लेता है, लेकिन जो बड़े सिस्टमैटिक डांस करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से डांस करते हैं, जो बिल्कुल एक एक स्टेप डांस के बहुत कलात्मक रूप से लेते हैं, समझ लीजिए कि वो पावरफुल शुक्र से युक्त है उनकी कुंडली। इसके बाद प्रजनन शक्ति जो होती है वो शुक्र से निर्धारित होती है। चित्रकला का भी कारकत्व जो होता है वो शुक्र के पास होता है। जो जितना अच्छा पेंटर होता है, जितना अच्छा जिसको पेंटिंग में जिसके रुझान होते हैं, जो जितनी अच्छी पेंटिंग करता है, वो शुक्र के प्रभाव से ही करता है। इसके बाद प्रेम विवाह का कारक हमारे लाइफ में, यदि हमारे जीवन में लव मैरिज के योग बन रहे हैं, लव मैरिज हमारा या किसी से प्रेम चल रहा है, हम उसको विवाह तक नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमें अपने शुक्र का कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। ये बहुत बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूं। कुंडली से और सारे ग्रह भी निकल सकते हैं, लेकिन ये बेसिक चीज है कि कहीं ना कहीं शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में नहीं है, नहीं तो इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रेम विवाह का कारक शुक्र है। लग्जीरियस यानी विलासतापूर्ण जीवन और विलासता से संबंधित चीजों का कारक भी शुक्र है। जो भी भोग विलास की हमारे जीवन में सामग्री होती है, यदि वो हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, तो समझना चाहिए कि हमारा शुक्र स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद अभिनय, जो लोग एक्टिंग की फील्ड में हैं, उनका शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वाहन, जिन्हें लग्जीरियस वाहन का शौक है, वाहन के कारक और भी ग्रह होते हैं, मैं अकेला शुक्र को नहीं बोलूंगा, लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं लग्जीरियस वाहन की। बड़े वाहन जो जिनमें ज्यादा सुविधाएं होती हैं, जो ज्यादा लग्जरी होते हैं, जो बड़े ब्रांड के होते हैं, जो कॉस्टली होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे शुक्र से संचालित होते हैं। इसके बाद वस्त्र, जिन्हें कपड़ों का बहुत शौक होता है, उसका कारक भी शुक्र होता है। शुक्र यदि आपकी पत्रिका में स्ट्रांग है तो निश्चित तौर पे आपको कपड़ों का और सिस्टमैटिक तरीके से कपड़े पहनने का बहुत शौक होगा। ब्रांडेड कपड़े लेना आप पसंद करेंगे, छोटे मोटे ब्रांड की तरफ आप देखेंगे नहीं। ये शुक्र एक मतलब अच्छे शुक्र की स्थिति आपकी पत्रिका में होगी। इसके बाद मोबाइल फोन का कारक बुध भी होता है, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं, जो हमारे घर पर हैं, उन सभी चीजों का, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों का कारक बुध है। लेकिन यदि मोबाइल कॉस्टली है, ब्रांडेड है और एक आम आदमी की पहुंच से दूर है, तो वो आपकी पत्रिका में जितना स्ट्रॉन्ग शुक्र होगा, उतना ही आपको मोबाइल का शौक होगा, उतने ही महंगे मोबाइल आप लेना पसंद करेंगे। इसके बाद घड़ियां, जो बहुत बड़े ब्रांड की घड़ियां पहनते हैं, महंगी घड़ियां पहनते हैं, उसका प्रतिनिधित्व भी कहीं ना कहीं बुध करता है, लेकिन शुक्र ज्यादा करता है। बहुत सारे विद्वानों के इस पर ऑब्जेक्शन हो सकता है, मैं मानता हूं घड़ियों का कारक बुध भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों का कारक बुध भी होता है, लेकिन यहां पर हम बड़े ब्रांड की बात करें तो वहां पर शुक्र का रोल बहुत बड़ा होता है। इसके बाद आभूषण, चाहे वो सोने के हों, चांदी के हों, हीरे के हों या मोती के हों, सारे आभूषणों का कारक शुक्र माना गया है। अब यहां पर आप जज करें, यदि आपके प्रेम संबंधों में, आपके संबंधों में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, आप देखते हैं कि आपकी बात लोग सुनते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते, आपको निग्लेक्ट करते हैं, खासतौर पे महिला वर्ग, यदि आप पुरुष हैं तो महिला वर्ग, और यदि महिला है तो पुरुष वर्ग, तो यहां से आपको समझना चाहिए कि हमें अपने शुक्र को बलवान बनाने की बहुत आवश्यकता है। कहीं ना कहीं शुक्र आपका पजल्ड है कुंडली में। इसके अलावा जो चीजें हमने आपको बताई हैं, आप मोबाइल अच्छे लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पाते हैं, आप एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि हम एक लग्जरी लाइफ जिए, लेकिन हर व्यक्ति नहीं जी पाता है, तो आप ये जो शुक्र के लिए निर्दिष्ट उपाय हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आप इन्हें अपने डेली के रूटीन में उतार लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि 15 से लेकर 20 दिनों के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देने लग जाएंगे। खास तौर पे जिनकी जन्म पत्रिका में नीच का शुक्र है, शुक्र किसी भी क्रूर ग्रह के साथ युति कर रहा है, 6वें भाव में शुक्र बैठ गया है, 8वें भाव में शुक्र बैठ गया है, कुल मिलाकर यदि इसके अलावा भी यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र को मार्केश है,
जैसे मेष लगन, और उस ग्रह की महादशा चल रही है, शुक्र आपको पूरे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो हम आपको उपाय बता रहे हैं जो कि शुक्र के पीड़ित होने में किए जाने चाहिए, उन्हें आप कर सकते हैं। और इन केस यदि आपकी लाइफ में ये सब चीजें नॉर्मल चल रही हैं, ठीक ठाक हैं, लेकिन आप अपने वीनस को, अपने शुक्र को और इंप्रूव करना चाहते हैं, तो भी इन उपायों को करने में कोई दिक्कत नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात आपको और बताना चाहेंगे, यहाँ पर किसी भी प्रकार के इन उपायों को करने के लिए कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बेसिक रेमेडी है शुक्र की, जो हर हाल में आपको फायदा देगी, जैसे कि होम्योपैथिक दवाई। होम्योपैथिक दवाई का एक गुण होता है कि वो हमारे मेन दोष को तो खत्म करती है, इसके अलावा बॉडी में जो भी और अन्य दोष होते हैं उन्हें भी वो समाप्त करती है। वही ये उसी प्रकार से ये भी रेमेडी है। तो शुक्र के इस उपाय को हमने 3 भागों में बांटा है। यदि आप उपाय करते हैं, सबसे पहली बात आपकी आकर्षण शक्ति में वृद्धि होगी, आपकी जो इनकम ऑफ सोर्स है उसमें वृद्धि होगी, आपकी लव लाइफ में, आपके रोमांटिक रिलेशन में भी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। आपके अंदर यदि अट्रैक्शन की कमी हुई, आपकी बात लोग नहीं सुनते हैं, आपकी बात को लोग वेटेज देंगे, आपसे बात करने के लिए उत्सुक रहेंगे, आपको देखने के लिए उत्सुक रहेंगे। इसके अलावा जिन्हें स्किन डिजीज है या जिन्हें लगता है कि हमारे अंदर सौंदर्य की कमी है, वो भी धीरे धीरे यदि ये उपाय करेंगे तो उसकी भी पूर्ति इन उपायों के द्वारा होगी। इसके अलावा भोग विलास की सामग्री, यदि आप कुछ भी है, जैसे मोबाइल लेना चाहते हैं, गाड़ियां लेना चाह रहे हैं, कोई भी एक लग्जरी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, लेकिन पैसे के अभाव में या सोर्सेस के अभाव में आप नहीं ले पा रहे हैं, तो इन उपायों को करें, धीरे धीरे कहीं ना कहीं सोर्सेस बन जाएंगे। कुल मिला के ये अट्रैक्शन के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए तो बहुत अनुभूत उपाय हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इन उपायों को हमने 3 भागों में बांटा है। तो आपको क्या करना है, अब इसे ध्यान से सुने और समझें। और मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप डेली स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, अपने काम पे जाते हैं, उसी प्रकार से इन उपायों को आप अपने डेली रूटीन में उतार दें, क्योंकि आपको विशेष कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर हम 3 उपाय आपको बताने जा रहे हैं शुक्र के, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक हैं, बहुत पावरफुल हैं, और आपके वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत ही बड़ी रेमेडिकल पोर्शन है एस्ट्रोलॉजी का। पहला उपाय है आपका भोजन। आप लंच करें या डिनर करें या ब्रेकफास्ट करें, आपको ध्यान रखना है कि जिस बेड में आप सोते हैं वहां पर आपको बैठकर भोजन नहीं करना है, या किसी भी चेयर में बैठ के, आपको किसी भी कुर्सी में बैठकर आपको भोजन नहीं करना है। फिर कहां पे आपको बैठ के भोजन करना है, आपको हमेशा फर्श में बैठकर भोजन करना है। यदि आप फर्श में बैठकर भोजन करेंगे तो शुक्र धीरे धीरे आपका ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होता चला जाएगा और आपको मिरेकल रिजल्ट देने लगेगा। ये मेरा अनुभव किया हुआ प्रयोग है, और किसी के ऊपर तो आप छोड़ें, मैंने खुद इसे अपने ऊपर अनुभव किया। उपाय नंबर 2 पे हम आते हैं, जिसे सिर्फ एक बार करना है। किसी भी शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो थंब है आपके राइट हैंड का, आपके जो दाएं हाथ का अंगूठा है, इस साइज का आप चांदी का एक 2 ग्राम का छल्ला बनवाएं। वजन ध्यान रखें, 2 ग्राम। इस छल्ले को आप बनवा लें और शुक्रवार को प्रातः काल 11:30 बजे से लेके मध्याह्न काल 12:30 बजे के बीच में इस छल्ले को अपने थंब में धारण कर लें, और इसे कभी नहीं उतारना है आपको। चांदी का छल्ला होगा, 2 ग्राम का होगा, पहनने का टाइम है 11:30 से 12:30 बजे मध्याह्न काल। इसे पहनना कैसे है, सबसे पहले इसे आप नमक के पानी से वॉश कर लें, इसके बाद इसे आप कच्चे दूध से वॉश करें, इसके बाद इसे आप सादे पानी से धो लें। एक प्लेट में रख के इसकी धूप, अगरबत्ती, हल्दी, चावल, कुमकुम इत्यादि से पूजा कर लें, एक आध पुष्प चढ़ा दें, और उसके बाद इसकी शुद्ध घी से आरती कर दें और इसे अपने राइट हैंड के थंब में धारण कर लें, और इसे कभी ना उतारें। और इसके रिजल्ट आपको 15 से लेकर 20 दिनों में दिखाई देने लगेंगे। और तीसरा उपाय जो हम आपको शुक्र का बताने जा रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। इसके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी प्योर इत्र की। ध्यान रखिएगा, आपको एल्कोहल वाले परफ्यूम नहीं चाहिए, आपको देशी इत्र चाहिए। तो इत्र हमें काय का चाहिए, या तो शुद्ध चंदन का चाहिए,
और यदि शुद्ध चंदन का नहीं मिलता है तो गुलाब का इत्र, प्योर इत्र आसानी से मिल जाता है। इस इत्र का प्रयोग न केवल आपके शुक्र को शांत करेगा, शुक्र के दोषों का निवारण करेगा, बल्कि इत्र जैसे आपके जीवन को भी महका देगा। शर्त यह है कि आप इसे लगन से, जतन से रोज करें, कोई एक्सक्यूज ना दें अपने आप को। वैसे तो इसे दिन में 2 बार अप्लाई करना है, लेकिन कम से कम 1 बार अप्लाई इसे अपनी बॉडी में जो हम स्थान बता रहे हैं वहां पर जरूर करें। आपको क्या करना है, अपने बाथरूम में जहां पर आप नहाते हैं वहां पर इत्र की शीशी रखें, ताकि आपको कहीं इधर उधर ना जाना पड़े। और नहाने के बाद आपको 3 स्थानों में एक रुई के फोहे से इस इत्र को लगाना है। पहला स्थान है हमारी कांख, यानी हमारे हाथ के अंदर का जो अंडर आर्म्स होते हैं, वहां पर आपको ये इत्र लगाना है। आप चाहें तो एक अंडर आर्म में लगा सकते हैं, आप चाहें तो दोनों साइड लगा सकते हैं। दूसरा जो इसका स्थान है वो है नाभि। आपको मैं एक बहुत अद्भुत बात बताना चाहूंगा कि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमारी जन इंद्रियों का कारण जो होता है वो शुक्र होता है, यानी कि हमारे प्राइवेट पार्ट्स का कारक शुक्र होता है। ऐसा नहीं है, हमारी नाभि का कारक शुक्र होता है। हमारी बॉडी में जो नाभि है वो शुक्र का स्थान है। तो इसलिए रुई का दूसरा फाहा या उसी फाहे को दोबारा आप डब करके इत्र में आप अपनी नाभि में लगाएं। और तीसरा स्थान है इसका जहां पर आपको ये इत्र अप्लाई करना है, आपके प्राइवेट पार्ट में। वहां पे हल्का सा स्पर्श कराएं ताकि वहां पर एक हल्की सी खुशबू आती है। इन 3 स्थानों में आपको नित्य स्नान के पश्चात या तो गुलाब का या चंदन का अप्लाई करना है, और इसके रिजल्ट आप हमें खुद कमेंट करके बताएंगे। हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमने काफी अपने उपायों के बारे में बोल दिया है। तो दोस्तों, हमें बताइएगा हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत जल्द हम अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे।